ओके, सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। तो आज का जो अपना मेन टॉपिक है या जो मेन लेक्चर है वो अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। किसके ऊपर? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर। और उसका भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है उसका सिंटेक्स क्या होता है। उसी के साथ इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं वो भी आज अपन देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक ग्रामर दे रखी है। ग्रामर क्या दे रखी है? एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक बी और ए। फिर यहाँ पे देखो ये भी आपका प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर इसने भी ये भी प्रोड्यूस किया है। तो ये क्या है? ये आपका फॉर्मेट है ए प्रोड्यूसेस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी वेरिएबल का और किसी टर्मिनल का, कुछ भी हो सकता है। पर ये आपका रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि रेगुलर ग्रामर में क्या होता है? ए प्रोड्यूसेस अल्फा ए, एक ही टर्मिनल होनी चाहिए, या फिर ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा, तो टर्मिनल एक पहले आना चाहिए, टर्मिनल एक बाद में आना चाहिए। वेरिएबल, सॉरी ये वेरिएबल है, एक वेरिएबल पहले आना चाहिए, एक वेरिएबल बाद में आना चाहिए। ये एस लिख दो इसको, नहीं तो रिकर्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल आना चाहिए, पर यहाँ पर कितने भी वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं। किसके अंदर? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखा जाए तो ये आपका इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर ग्रामर है, बट ये देखा जाए तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्योंकि यहाँ पर कितने दो वेरिएबल्स हैं। तो उसका फॉर्मेट क्या है? ये आपका फॉर्मेट होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो ये आपको ग्रामर दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है। यदि किसी भी, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी भी ग्रामर जो दे रखी है उससे जो स्ट्रिंग अपन जनरेट कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं? स्ट्रिंग जो अपन जनरेट कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग में अपन लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, क्या क्या बोल रहे हैं अपन? लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें तो क्या कहलाएगी आपकी? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और राइट मोस्ट वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या कहलाएगा आपका? राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो किस तरीके से करेंगे? देखो, कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे अपन को स्ट्रिंग जनरेट करनी है स्मॉल ए, स्मॉल बीबी, स्मॉल ए, स्मॉल बीबी और ए। तो अपन को ये वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है। क्या जनरेट करनी है? अगर आपको बड़ा नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के बताता हूँ। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, then small a, small b, small b, then small a. So it is we can say your string. ये स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है किसकी सहायता से? इस ग्रामर की सहायता से। लेकिन आपको दो तरीके से करनी है, लेफ्ट रिकर्सिव के रूप में और लेफ्ट लीनियर ग्रामर, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के रूप में और राइट मोस्ट डेरिवेशन के रूप में। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे? देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप दिमाग लगा के सोचे किस तरीके से होगा और करने की कोशिश करें। देखो कैसे होगा। आपको a चाहिए तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दो s को। किससे शुरू कर सकते हैं? स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल ए से। पर अपना शुरू किससे हो रहा है? आपका स्मॉल ए से शुरू हो रहा है, तो अपन सबसे पहला सब्स्टिट्यूट लेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी। अगला, अब इसको क्या करना है? सपोज मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्या निकाल रहे हैं अपन? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर अपन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकाल रहे हैं तो लेफ्ट में जो सबसे पहला वेरिएबल आ रहा है उसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रोडक्शन की वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर लेफ्ट में वेरिएबल कौन सा आ रहा है? स्मॉल ए आ रहा है, ये तो टर्मिनल है। फिर वेरिएबल क्या बचा आपका? बी बचा, तो बी को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसके साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे? बी को अपन बी के प्रोडक्शन के साथ। तो बी का प्रोडक्शन क्या है? बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्मॉल बी एस और स्मॉल ए बी बी और स्मॉल बी। तो ए तो आ गया, अपन को क्या चाहिए? अगेन एक ए चाहिए, अगेन एक क्या चाहिए? ए चाहिए। अब इससे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मैं करके देखता हूं। नाउ एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए तो आ गया और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। क्यों, कैसे सब्स्टिट्यूट किया? क्योंकि यहाँ देखो जो बी था उसका प्रोडक्शन दे रखा था स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। ये अपन को दे रखा है बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो अपन ने क्या किया? इस पर्टिकुलर बी को अपन ने रिप्लेस कर दिया। अब मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना चाह रहा हूं, तो लेफ्ट मोस्ट में क्या होगा? देखो,
दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल माना ये 1 नंबर का मानता हूँ, ये 2 नंबर का मानता हूँ, ठीक है। तो इसमें से पहले कौन सा सॉल्व होगा, तो इसमें से पहले आपका जो है वो ये जो आपका 2 नंबर का वेरिएबल है दैट विल सॉल्व फर्स्ट, ये सबसे पहले आपका सॉल्व होगा 2 नंबर का वेरिएबल। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये राइट मोस्ट होता तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, तो अपन को कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले 1 नंबर का वेरिएबल पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट विजिबल टू यू प्रॉपरली, यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है? ओके, तो देवेश आए हैं आज, दिव्यांश सॉरी, क्लासेस क्यों नहीं लेते हो बेटा आप दिव्यांश कुमार? बहुत दिनों बाद आपने क्लास ली है, क्या दिक्कत है? ओके, तो रेगुलर क्लासेस लो बेटा, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा अगर लेट आओगे तो, या नहीं लोगे तो। चलो, तो ये देखो, अगर ये आपका स्मॉल ए आ रहा है, बी आ रहा है, कैपिटल बी आ रहा है, इसमें नंबर 1 डाला है और अपन ने नंबर 2 डाला है। तो नंबर 1 जो आपका है दैट इज सिंपली वी कैन से, अगर नंबर 1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट बन जाएगा, और नंबर 2 को रिप्लेस करेंगे तो राइट मोस्ट बन जाएगा। तो अपन को नंबर 1 को रिप्लेस करना है। अब देखो स्मॉल ए तो आ गया, ये दोनों तो आ गए, अब क्या चाहिए, स्मॉल बी चाहिए। तो कैपिटल बी में क्या स्मॉल बी जनरेट कौन कर रहा है, सिंपल सा बी लिख देंगे तो हो सकता है, क्योंकि आगे एक और बी है, पर अपन क्या करते हैं, बी और एस ले लेते हैं। क्या लेते हैं अपन, बी और एस ले लेते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, और इस बी की जगह अपन ने क्या लिख दिया, बी एस कैपिटल बी। तो अपन ने क्या किया, जो बी था उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अपने रिप्लेस किया बी और एस के साथ। तो कौन सा बी को रिप्लेस किया अपन ने, नंबर 1 को, जो कि कौन सा था, लेफ्ट वाला आपका बी था। तो लेफ्ट वाले बी को अपन ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, बी एस आ गया, ए बी एस और कैपिटल बी आ गया। अब कौन सा वेरिएबल बचता है, 2 वेरिएबल आपके पास, कैपिटल एस और कैपिटल बी। इसमें लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है आपका, ए, एस वाला आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, और बी जो आपका राइट मोस्ट है। तो अपन को एस वाले को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अपन को क्या चाहिए, स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, अब को अगेन स्मॉल बी चाहिए। तो स्मॉल बी के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्शन है बी और ए। बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एस प्रोड्यूसेस बी और ए, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी, देन एस को रिप्लेस कर दिया बी और ए के साथ, और यहाँ पे कैपिटल बी एज इट इज लग दिया। तो अपन ने क्या किया, एस को रिप्लेस कर दिया स्मॉल बी कैपिटल ए के साथ, ठीक है। अब कितने वेरिएबल है, अगेन 2 वेरिएबल है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अपन लेफ्ट मोस्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी 4 अपने पास स्ट्रिंग आ चुकी है। अब स्मॉल ए चाहिए, तो ए से स्मॉल ए कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए एस। देखो सिंपल सा ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, पर सीधा ए से रिप्लेस कर देंगे तो बाकी की स्ट्रिंग भी अपन को जनरेट करनी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, वी सिंपली टेक स्मॉल ए का अपन ले रहे हैं, स्मॉल ए का आपका ये रहा, इट इज योर स्मॉल ए, किस में आ रहा है, स्मॉल ए एस। तो अपन इसको ए को कैसे रिप्लेस कर देंगे, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए एस कैपिटल बी। तो अपन ने क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए एस के साथ, जो कि इसका प्रोडक्शन था। स्मॉल ए एस क्या था, इसका प्रोडक्शन था। सिमिलरली अब अपने पास क्या क्या आ गया, डबल ए डबल बी और स्मॉल ए आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, बीबी चाहिए, मतलब बीबी मतलब पहले स्मॉल बी चाहिए। तो स्मॉल बी किस में आ रहा है, अब पहले वेरिएबल कौन सा आपका एस है, तो एस से बी कौन जनरेट कर रहा है, अगेन स्मॉल बी ए, ये वाला प्रोडक्शन जनरेट कर रहा है। तो इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, एस स्मॉल ए स्मॉल बी देन स्मॉल ए आ गया था। अब एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे अपन बी और ए के साथ। क्यों, क्योंकि अपन को अब क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी लिखा, और फिर अपन क्या लिखेंगे, ए, और ऑलरेडी आपके पास कैपिटल बी आपके पास पहले से था ही। तो आपके पास क्या आ गया, ये वाला बी भी आ गया। अब उनको क्या चाहिए, बी। तो क्या ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, अब अपन को चाहिए बी, क्या ए बी प्रोड्यूस कर रहा है, ए आपका बी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके साथ ए भी आ रहा है, तो और फिर बी आपका बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो अपना गलत हो गया, ये अपना गलत हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। क्यों गलत हो गया, बिकॉज इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस विद स्मॉल, इस कैपिटल ए आया कैपिटल बी आया, तो कैपिटल ए में क्या क्या आ रहा है, देखो कैपिटल ए में आ रहा है स्मॉल ए एस, लेकिन अपन को क्या चाहिए, स्मॉल बी चाहिए। स्मॉल बी के लिए ये प्रोडक्शन है, अगर इससे रिप्लेस करता हूं
तो यहाँ स्मॉल बी तो आ जाएगा, लेकिन साथ में कैपिटल ए और कैपिटल बी बच जाएगा। तो अपन को तो केवल स्मॉल ए चाहिए था, स्मॉल ए से मतलब एक ए से ही काम हो जाएगा, एक ए और बी आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, इस टाइप का प्रॉब्लम जब आप लाइव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आ सकती है। तो देखो वापस देखते हैं कहां से अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कहां तक रफ कर रहा हूं, आई विल रफ इट टिल 10-1। देखो यहां से मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो और पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। देखो एट द एंड आपको पता चला है कि ये सब्स्टिट्यूट में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो अपन क्या कर सकते हैं। देखो जहां इस s को अपन ने रिप्लेस किया था स्मॉल b और a से, स्मॉल b, ये जो s था उसको अपन ने रिप्लेस किया था स्मॉल a और b से, तो इस a को s को अपन ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब ये कैपिटल A को कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो अब यहाँ देखें, इस कैपिटल A को अपन ने क्या किया था, a b आ गया था अपने पास, a b और b b, a b b ये आ गया था। अपन को स्मॉल a चाहिए था, तो स्मॉल a को अपन सीधा स्मॉल a के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कैपिटल S प्रोड्यूसेस स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल a और कैपिटल B। तो a को रिप्लेस कर दिया सीधा स्मॉल a के साथ, जबकि पिछली बार अपन ने किससे रिप्लेस किया था, अपन ने इसको रिप्लेस किया था स्मॉल a और s के साथ। तो s आपका वेरिएबल बढ़ गया था, तो अपन ध्यान रखेंगे वेरिएबल कम करेंगे, क्योंकि एट द एंड अपने पास वेरिएबल ज्यादा आ गए थे। फिर क्या करेंगे, आपके पास स्मॉल a आ गया, स्मॉल b a आ गया। अब आपको चाहिए स्मॉल b a। तो इस b को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, b से रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर इस b को b से रिप्लेस कर दिया स्मॉल b से, तो क्या होगा, आपकी स्ट्रिंग यही खत्म हो जाएगी। जबकि अपन को तो क्या चाहिए, इस a के बाद a के बाद आपको दो b और चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन को b चाहिए तो इस वाले से रिप्लेस कर सकते हैं, b प्रोड्यूसेस bs। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ मैं लिखूंगा s प्रोड्यूसेस स्मॉल b देन a, देन इस b को मैं रिप्लेस कर दूंगा b और s के साथ। तो b को किससे रिप्लेस किया, b और s के साथ वाले प्रोडक्शन को क्यों किया, क्योंकि अपन को क्या चाहिए था, b चाहिए था, या b लिख दिया। अब एक और b चाहिए और a चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो b किस में आ रहा है और a किस में आ रहा है। अगर मैं इस s को रिप्लेस कर दूं किसके साथ, स्मॉल b और a के साथ, तो कर लेते हैं s प्रोड्यूसेस a b और s को किससे रिप्लेस कर दिया, स्मॉल b और कैपिटल A के साथ। s को रिप्लेस कर दिया स्मॉल b कैपिटल A के साथ। तो अब क्या हो गया अपने पास, ये b आना था, b भी आ गया। अब लास्ट में अपने पास क्या बच रहा है, एक ही वेरिएबल बच रहा है कैपिटल A, और अपन को चाहिए क्या, स्मॉल a चाहिए, और स्मॉल a कैपिटल A प्रोड्यूस कर रहा है, यस कर रहा है, कैपिटल A स्मॉल a। लास्ट में क्या लिख दूंगा, s प्रोड्यूसेस a b, जहां पे a को मैंने रिप्लेस कर दिया स्मॉल a के साथ। तो अपने पास स्ट्रिंग आ गई ये वाली। अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो सबसे पहले इस पूरे डेरिवेशन में जो लेफ्ट में वेरिएबल आ रहा था, ये एक नंबर, यहाँ पे ये एक नंबर, तो जो लेफ्ट में आ रहा था उसको अपन ने पहले एक्सपेंड किया है, और फिर राइट वाला जो, अगर राइट एक ही बचता तो उसको करना है एक्सपेंड। तो इस वाले से स्टार्ट करके एट द एंड अपन ये वाली स्ट्रिंग ले आए हैं, और लेफ्ट में जो वेरिएबल आ रहा था उसको अपन ने पहले एक्सपेंड किया। तो ये आपका क्या कराएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। सी अभी अपन ने देखा था, शुरू किया था तो लास्ट में अपने पास आंसर गलत आ रहा था, वापिस पीछे गए, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा था। अब जैसे b की 3 वैल्यू है, 3 में से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। a के लिए तो a की आपकी कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। s की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो सबकी अलग अलग वैल्यू है, तो अपन को जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको अपन चूज करेंगे और अपन स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे। क्या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन समझ में आया आपको, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कैसे निकाला समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। देखो एग्जाम्पल जब आप खुद करोगे, वेरी गुड, तो एग्जाम्पल जब आप खुद करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल बताया, तो उसमें हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ इश्यू आया होगा। इसी चीज को मैं लिख के लाया हूँ, इसका दोनों में डेरिवेशन निकाले, देखो किस तरीके से होगा। सर ट्री वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं सर, किन से वाले से, ट्री ट्री भी जनरेट करना है, उसी का तो ट्री बनता है, ट्री भी उसी का बनता है ना, बताऊंगा अभी। डेरिवेशन ट्री भी लिखा है ना, पार्ट्स ट्री अपन को जनरेट करनी है, दोनों आएगा। देखो यहाँ पर अपन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो देखो लेफ्ट मोस्ट पूरा एज इट इज मैंने लिख रखा है, जस्ट हैव अ लुक।
अभी जो अपन ने किया एज इट इज पूरा आपको मिल जाएगा। एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी, देन एस को अपन ने रिप्लेस कर दिया, ये ए बी बी इसी से अपन ने रिप्लेस किया था अभी वाले में। फिर अगेन बी को रिप्लेस कर दिया बी एस के साथ। फिर अपन ने किसको रिप्लेस कर दिया, ये जो कैपिटल ए है ये वाला देखो, इसमें कैपिटल बी, इस कैपिटल बी को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए बी बी के साथ, स्मॉल ए बी बी के साथ रिप्लेस कर दिया। अब इस वाले बी को किससे रिप्लेस करेंगे, बी एस के साथ, तो बी एस के साथ रिप्लेस कर दिया। इस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, बी ए के साथ। देन अपन ने वही किया था, ए को स्मॉल ए के साथ रिप्लेस किया था, फिर जो बी आया उसको बी एस के साथ रिप्लेस किया था, और एट द एंड अपने पास ये वाला आंसर आ गया था ए से रिप्लेस करने के बाद, है ना। तो अभी वाला एग्जांपल वो है जो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मैंने आपको बताया, ये अभी वाला एग्जांपल है। राइट मोस्ट में क्या करेंगे, राइट मोस्ट में आपको जो राइट वाला जो वेरिएबल होगा, देखो इसमें राइट में बी आ रहा है, बी आ रहा है, उसको आप पहले सॉल्व करोगे। तो राइट मोस्ट वाला, ये राइट मोस्ट वाला आएगा, यहाँ पे कैपिटल बी आया, कैपिटल बी को अगेन बी से रिप्लेस किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इस वाले बी को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यहाँ पर इस वाले बी को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि क्या आपका राइट मोस्ट डेरिवेशन है। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और एस आपके पास आ चुका है। अब आपको जो प्रोडक्शन चाहिए उसमें आपके पास क्या क्या चाहिए, आपके पास स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए आ गया, बीच में आपका बी पढ़ रहा है, एक और बी पढ़ रहा है, तो इस बी को अपन स्मॉल बी से आगे रिप्लेस कर देंगे। अभी अपन राइट मोस्ट कर रहे हैं, तो एस की बात करें तो अपन को एस किससे रिप्लेस, इस बी को अपन ने रिप्लेस किया बी एस के साथ। अब अपने पास क्या चाहिए, बी के बाद, बी के बाद आपको क्या चाहिए, बी के बाद आपको एस में स्मॉल ए चाहिए। तो देखो आगे वाला क्या करेंगे, अपन ने इस ए को रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए बी के साथ। तो एस का कौन सा प्रोडक्शन चूज किया अपन ने, ए वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बी आ चुका था, ये बी आपका इस कैपिटल बी को अपन स्मॉल बी से आगे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये राइट मोस्ट कर रहे हैं अपन। फिर आपका ये बी आपका यहाँ पर आ चुका है, फिर एस है, एस की जगह अपन को क्या चाहिए, स्मॉल ए। तो एस का स्मॉल ए वाला प्रोडक्शन कौन सा आपका, ये वाला। तो फिर स्मॉल ए वाला प्रोडक्शन अपन ने चूज कर दिया स्मॉल ए बी, तो आपके पास ये आ गया। अगेन इस बी कॉर्नर पे आ गया, तो ए के बाद अपना कौन सा ए आ गया, ये ए आ चुका है। इसके बाद आपका बी बी ए आपको जनरेट करना है, तो बी से बी वाला प्रोडक्शन कौन सा है, बी एस, तो इसको चूज कर लो आप। तो इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, बी एस के साथ, तो अपने पास बी एस आ गया। अब अपने पास बी पी आ गया, अगेन एक बी चाहिए, तो बी का अगेन प्रोडक्शन अपन क्या चूज करेंगे, बी एस, तो एक और बी अपने पास आ जाएगा। देन अपने पास क्या होगा, ये वाला, फिर अपने पास ए आ गया, बी बी आ गया, अब कैपिटल ए आ रहा है, तो कैपिटल ए की जगह अपन को क्या चाहिए, इसमें ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, कैपिटल ए को स्मॉल ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल ए के साथ रिप्लेस कर दे, ये आ गया। अब बीच का कैपिटल बी बचा है, इसको बी से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ गया, राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो एक आपका है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक आपका क्या है, राइट मोस्ट डेरिवेशन। किसके लिए, ये पर्टिकुलर ग्रामर दे रखी है और ये आपकी स्ट्रिंग दे रखी है, उसके लिए अपन ने दोनों बनाए हैं। फिर से भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब सुमित ने बोला था कि सर ट्री से कर सकते हैं, तो इसी की तो ट्री बनती है। कैसे बनती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की ट्री बना रहा हूँ, इसकी सर हमने डायरेक्ट बना लिया था सर। ओके, तो देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की ट्री कैसे बनेगी, एस किसको प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी को। फिर कैपिटल बी को अपन ने किससे रिप्लेस किया था, कैपिटल बी को रिप्लेस किया था अपन ने स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। अब इस वाले कैपिटल बी को अपन ने किससे रिप्लेस किया था, बी एस के साथ, ये लिखा बी और ये लिखा अपन ने एस। फिर एस को किससे रिप्लेस किया था, बी ए के साथ, ये लिखा बी और ये फिर लिखा अपन ने ए। फिर अपन ने क्या किया था, इस ए को रिप्लेस किया था स्मॉल ए के साथ। फिर ये बी बचा, ये वाला बी अपन लेंगे, लास्ट में बी बच गया था, इस बी को किससे रिप्लेस करेंगे अपन, बी और एस के साथ। फिर एस आया, फिर इस एस को अपन ने रिप्लेस किया था स्मॉल बी कैपिटल ए, और कैपिटल ए जो आया था उसको अपन ने किससे रिप्लेस किया था, स्मॉल ए के साथ। अब अगर इसको अपन कलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, सो यहां से जब आप इसको कलेक्ट करोगे टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, स्मॉल ए देन स्मॉल बी स्मॉल ए देन स्मॉल बी स्मॉल ए, यही आपका आंसर था। तो ये जो डेरिवेशन आता है उसकी जो ट्री बनती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेशन ट्री। ये किसकी डेरिवेशन ट्री है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की।
इसी प्रकार किसकी डेरिवेशन ट्री आएगी आपकी राइट मोस्ट डेरिवेशन की। कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं करना है, जिस प्रोडक्शन को जिसके साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसके साथ अपन लिख लेंगे। क्या समझ में आया, यस और नो बताइए। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। सो डेरिवेशन ट्री मैंने आपको बता दी। अगला क्या है, शो द गिवन ग्रामर इज एम्बिग्यूअस एंड कन्वर्ट इनटू द अनएम्बिग्यूअस ग्रामर। सी, एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस ग्रामर मैंने आपको बताई थी। कौन बताएगा कौन सी ग्रामर एम्बिग्यूअस ग्रामर होती है, कौन सी ग्रामर एम्बिग्यूअस ग्रामर होती है बताइए। Which grammar is called as an ambiguous grammar? जल्दी से बताइए, कौन सी ग्रामर एम्बिग्यूअस ग्रामर कहलाती है? बताया था ना, कल की क्लास में देखा था अपन ने। बताओ कौन सी ग्रामर एम्बिग्यूअस ग्रामर कहलाती है? महराज, देवेश, बताया था कि नहीं बताया था कल? यस और नो? देवेश लिख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अरे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही तो पढ़ रहे हैं अपन, पर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। यस, दिव्याश लिखा है स्ट्रिंग दैट कैन हैव मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। नॉट अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, सही है दिव्यांश आपका, पर कुछ इस तरीके से बोलेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक या एक से अधिक डेरिवेशन ट्री बन रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस ग्रामर। जैसे अभी अपन ने डेरिवेशन ट्री बनाई थी, उसमें लेफ्ट मोस्ट भी बन गया था, राइट मोस्ट भी बन गया था। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए किसी ग्रामर के दो आपके डेरिवेशन बन रहे हैं या दो से अधिक डेरिवेशन बन रहे हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्बिग्यूअस ग्रामर। यस और नो? याद आया कि नहीं आया आपको? बताइए सभी लोग, यस और नो? यस सर। ओके, तो सिमिलरली तो ये ग्रामर आपको पहले तो चेक करना है कि एम्बिग्यूअस है या नहीं है। तो इसके प्रोडक्शन देख लेते हैं। चलो, ये आपका प्रोडक्शन है। अब इसको अपन को चेक करना है, तो मैंने स्पष्ट लिखा है for a particular string if there are two or more than two derivation or derivation tree possible, then given grammar is ambiguous grammar। अगर किसी ग्रामर के अंदर दो या दो से अधिक डेरिवेशन ट्री पॉसिबल है तो उस ग्रामर को अपन क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस ग्रामर बोलेंगे। ये मैंने बताया भी था। अब देखो ये ग्रामर आपको दे रखी है, इस ग्रामर के अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल है एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी। टर्मिनल की बात करें, टर्मिनल कौन कौन से हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये आपकी क्या है, टर्मिनल है। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन है। और स्टार्ट सिंबल्स क्या है आपका, कैपिटल एस आपका स्टार्ट सिंबल है, यहीं से आपके स्टार्ट हो रही है। अब इसको शो करना है दो डेरिवेशन, तो आप स्ट्रिंग लीजिए, कोई से भी स्ट्रिंग ले सकते हैं। अभी कैसे लोगे, एक्सपीरियंस से आएगा। आप धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक्सपीरियंस जनरेट होगा। और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो टीओसी है, गेट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं टीओसी के, तो प्लीज अच्छे से इसको पढ़ें। तो अपन के किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिससे दो डेरिवेशन ट्री जनरेट हो। जैसे यस, इसमें एक स्ट्रिंग बनेगी ए और बी। अपन ने क्या स्ट्रिंग ली, डब्ल्यू लिया, डब्ल्यू इज ए स्ट्रिंग, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो देखो स्मॉल ए स्मॉल बी कैसे बनेगा, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, और कैपिटल बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बी के साथ, तो इसका डेरिवेशन क्या है, ए बी आपका स्ट्रिंग जनरेट हो गया। उसी प्रकार एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी, ये देखो एस स्मॉल ए स्मॉल बी भी कर रहा है, तो इसको अपन कलेक्ट करेंगे तो ए बी आपके पास आ जाएगा। इसलिए अगर ए बी स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है तो इस एक ए बी स्ट्रिंग के लिए आपके पास कितनी डेरिवेशन ट्री है, ये डेरिवेशन ट्री 1 और ये डेरिवेशन ट्री 2। तो कितनी डेरिवेशन ट्री आ गई आपके पास, 2 आ गई, और भी हो सकती है पॉसिबल अगर कुछ हो तो अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आपकी एक से अधिक डेरिवेशन ट्री है
तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस ग्रामर। अब एम्बिग्यूटी हटानी है तो कैसे हटाएंगे, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस उस चीज को हटाने के बाद आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिग्यूअस नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एम्बिग्यूटी दो तरीके से होती है, आपको याद हो तो मैंने बताया था, एम्बिग्यूटी ड्यू टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर अगर इसमें दे रखा हो तो इसमें ऑपरेटर नहीं दे रखा है, ऑपरेटर वाली होती तो अपन क्या चेक करते हैं, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस चेक करते हैं। और दूसरा क्या था, एसोसिएटिविटी, लेफ्ट एसोसिएटिव है या फिर राइट एसोसिएटिव, उससे भी आपका क्या होता है, ग्रामर जो होती है वो एम्बिग्यूअस होती है। सो व्हाट वी यूज, वी आर सिंपली यूजिंग कि पहले तो चेक करेंगे ऑपरेटर्स तो नहीं, अगर ऑपरेटर्स होंगे तो दो चीज देखेंगे, एसोसिएटिविटी और आपका प्रेसिडेंस। जो हायर प्रेसिडेंस होता है उसको अपन लोअर लेवल पे रखते हैं, और जो आपका लोअर प्रेसिडेंस का होता है उसको अपर लेवल पे रखते हैं। और एसोसिएटिविटी, लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव, उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये अपन ने देखा था उस क्लास में। पर यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं दे रखे, सीधी आपको ग्रामर दे रखी है। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको, अगर इस ग्रामर के अंदर इस ए बी को हटा दें, क्या करें अपन, इस ग्रामर के अंदर इस ए बी को हटा दे तो ये ग्रामर किस तरीके से बन जाएगी, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर भी देखो, फिर भी इस ए बी को हटाने के बाद आप देखना कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा मतलब अभी भी एस ए बी जनरेट कर पा रहा, आप बोलोगे यस कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि बी क्या है, स्मॉल बी। अगर इस बी को मैं स्मॉल बी से रिप्लेस कर दूं तो एस अभी भी क्या जनरेट कर पा रहा है, ए बी आपका जनरेट कर पा रहा है। इसका मतलब सर ये वाली जो चीज है वो एक्स्ट्रा दे रखी है, यस और नो, इस एस में ए बी एक्स्ट्रा दे रखी है कि नहीं दे रखी है, क्यों एक्स्ट्रा दे रखी है, बिकॉज अगर ये बी जो है वो आपका जनरेट कर रहा है स्मॉल बी, देखो इससे स्मॉल बी हटाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर बी को मैं किसी से रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहां से अगर ए बी को हटा दूं तो एस को केवल क्या रहने दूं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी ऑब्लिक ए बी हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि एस ऑलरेडी ए बी को जनरेट कर रहा है। कैसे कर रहा है, अगर इस बी को मैं बी से रिप्लेस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस प्रोड्यूसेस ए बी। यस और नो बताइए, ये ए बी एक्स्ट्रा दे रखा है ना इसमें, कमेंट करके बताइए यस यस। ओके, सो देन वी कैन रिमूव इट, अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने से ए बी अब जनरेट होगा क्या, आप बोलोगे सर एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, और कैपिटल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो ए बी है क्या है, इसका और कोई है ऑप्शन, अब लोग सर नहीं है, एक तो ये हो गया। अब आप देखो ऐसी कोई और स्ट्रिंग है जिसकी दो अभी भी दो ट्री बन रही हो, तो अगर इसमें देखें तो एस प्रोड्यूसेस बी, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी, नो अब कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं बची, तो ये ग्रामर क्या बन गई, इतना ही हटाने से ये ग्रामर क्या बन गई, आपकी अनएम्बिग्यूअस ग्रामर। ठीक है, तो ये ग्रामर क्या बन चुकी है, आपकी अनएम्बिग्यूअस ग्रामर बन चुकी है। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है। तो देखो यहाँ पर लेट स्ट्रिंग विल बी स्मॉल ए, इसमें भी अपन ने स्मॉल ए बी माना है, तो इससे भी आपका ए बी और यहाँ से भी आपका ए बी जनरेट हो रहा है, दो तरीके से ए बी आपका जनरेट हो रहा है। और स्ट्रिंग ए बी वी हैव टू डेरिवेशन, तो अपने पास दो डेरिवेशन आ रहे हैं। ठीक है, दो डेरिवेशन आ रहे थे, तो दो इसमें एक डेरिवेशन ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू ए बी, और बी को अपने रिप्लेस कर दिया था स्मॉल ए के साथ, और एस प्रोड्यूसेस क्या कर रहा है आपका, देखो एस प्रोड्यूसेस ए बी किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें अपन लिखा है एस प्रोड्यूसेस ए बी, जब अपन एस प्रोड्यूसेस ए बी प्रोड्यूस कर रहा है और इस बी को किससे रिप्लेस करके स्मॉल बी के साथ, तो एस क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका, स्मॉल ए स्मॉल बी आपका एस प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे एस सीधा ए बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको अपन अगर हटा दें तो आपकी ग्रामर क्या आ जाएगी, आपकी ग्रामर कुछ इस तरीके से आएगी, जो कि क्या है, आपकी अनएम्बिग्यूअस ग्रामर है। तो सिंपल सा एग्जांपल था। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ही देखने हैं अपन, एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन पूछते हैं। फाइंड द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर द लैंग्वेज एल इज इक्वल टू ए बी वेयर एन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब आपको ये सीखना है कि ग्रामर कैसे बनानी है। अभी तक मैंने आपको ये बताते आया हूँ कि आपको ग्रामर दे रखी है, उसका आपको लेफ्ट मोस्ट निकालना है, उसका आपको राइट मोस्ट निकालना है, या वो एम्बिग्यूअस है तो उसको अनएम्बिग्यूअस में कन्वर्ट करना है। बट नाउ क्या है, आपको क्या करना है, कोई ग्रामर को बनानी है। ग्रामर कैसे बनाएंगे, किसी चीज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बहुत सारी ग्रामर आप जनरेट कर सकते हो।
प्रोबोइक तो ग्रामर ऑप्टिमम होनी चाहिए, प्लस उस ग्रामर से करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए जो कि आप जनरेट करना चाहते हैं। जैसे ये लैंग्वेज क्या बोल रही है, ये लैंग्वेज बोल रही है a की पावर n b की पावर n। इसका मतलब क्या हो गया, द सेम नंबर ऑफ a एंड सेम नंबर ऑफ b। तो जितने नंबर ऑफ a होगा उतने ही नंबर ऑफ आपका क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। तो देखो इसकी ग्रामर कैसे होगी, मैं पहले गलत बना रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, गलत बना रहा हूं, फिर मैं आपको सही बना के बताऊंगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा करूं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A और कैपिटल A प्रोड्यूसेस स्मॉल b कैपिटल A, सॉरी ये मैं रॉन्ग वाला बना रहा हूँ है ना, फिर मैं इसको सही वाला बनाऊंगा, आपको पता चलेगा ये गलत क्यों है। और इसको मैं लिख दूं स्मॉल b कैपिटल A और स्मॉल b कैपिटल A ऑब्लिक ए बी। तो इस तरीके का लिखा है मैंने, कुछ भी एक बार जनरेट करके देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। इससे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको सब्स्टिट्यूट किया स्मॉल ए के साथ। अब इस ए को मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया बी और ए के साथ, और ए की वैल्यू लिख दी ए बी। इसको जब मैं करेक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए बी। तो ये तो क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए, पहले बहुत सारे ए होने चाहिए, और अगर ये ए 3 टाइम्स है तो आपका बी भी कितने टाइम्स होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए। तो ये ग्रामर क्या होगी, आपकी गलत होगी। तो आप जो भी ग्रामर बनाएंगे हाथों हाथ उसको चेक करो। तो मैंने आपको पहले गलत ग्रामर बनाई और फिर चेक कराया कि इसका रिजल्ट जो है जो अपन को चाहिए वैसा नहीं आ रहा है। तो देखो सही किस तरीके से आएगा, अगर आप देखें यहाँ पर तो आपका दिख रहा है ए और बी बार बार रिपीट हो रहा है सेम नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या लिखा अपन ने, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। तो इससे क्या होगा, एस को अपन रिप्लेस कर दिया स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ। अगेन अपन बात करें कैपिटल ए, तो कैपिटल ए को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ और नल के साथ। अब आप बोलोगे सर आपने क्या लिखा, तो देखो जब भी कोई दोनों वेरिएबल एक जैसे इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच में एक वेरिएबल ले लो। कैसे, देखो अब मैं 3 की पावर जनरेट करने वाला हूं, कैसे जनरेट करूंगा, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। अगेन ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए देन कैपिटल ए स्मॉल बी। अगेन ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी। और अगेन ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नल के साथ। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ नल के साथ। अब जो इसको मैं कलेक्ट करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, ए बी बी बी। क्या ये समझ में आया। तो ये किसकी ग्रामर है, ये इस लैंग्वेज की ये वाली क्या है आपकी ग्रामर आ रही है। क्या ये समझ में आया आपको, यस और नो, क्या समझ में आया आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये अपन क्या किया है, ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की क्या है, ये ग्रामर है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर, सो इट इज ये एग्जांपल था, अभी मैंने आपको बताया उसका था। उसी प्रकार ड्रॉ द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ द लैंग्वेज एल व्हिच स्टार्ट विद ए एंड फाइंड द राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर फॉर द सेम। तो ये मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, क्या करना है अपन को, देखो फाइंड द फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तक अपन जो बात कर रहे थे, ड्रॉ द फाइनाइट ऑटोमेटा ऑफ द लैंग्वेज, ये आपको करनी है। फाइंड द राइट लीनियर ग्रामर और लेफ्ट लीनियर ग्रामर। तो देखो राइट लीनियर ग्रामर लेफ्ट लीनियर ग्रामर आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेगुलर ग्रामर फाइंड आउट करनी है। तो क्या उसके फॉर्मेट थे, एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं राइट लीनियर ग्रामर। और एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर। और दोनों किसके फॉर्मेट है, रेगुलर ग्रामर के फॉर्मेट है। इससे पहले अपन पिछले पढ़ रहे थे ए प्रोड्यूसेस अल्फा, वो किसका फॉर्मेट था आपका, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो आपको क्या करना है, पहले तो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। किसका बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये वाला क्यू नॉट ए Q1
ए बी, तो क्या है ए से स्टार्ट होने वाला क्यू नॉट और 1, तो ये क्या है आपका ऑटोमेटा आ गया, फाइनाइट ऑटोमेटा आ गया। अभी फाइनाइट ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक भी हो सकता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक भी हो सकता है। ये आपका डिटरमिनिस्टिक नहीं है, नॉन डिटरमिनिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर बी के लिए रास्ता नहीं है। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए से स्टार्ट होने के बाद ए भी कुछ भी आपका आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, ग्रामर बनानी है। मैंने बताया था पिछली क्लास में किस तरीके से ग्रामर बनाते हैं, और उस ग्रामर से आपके पास क्या आएगा, राइट लीनियर ग्रामर, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना है। समझ में आया क्वेश्चन सबको? क्वेश्चन समझ में आया सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो इट इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आप इसको नोट कर लें। सो नेक्स्ट क्लास में इसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उसका कंटेंट आपने देखा हो तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? नो डाउट, ओके। So thank you very much. See you in the next class. Goodbye. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.